नमस्कार, मैं कुमार। आज आपके सामने अपनी ही लिखी एक सहज सी कविता लेके आया हूँ, बहुत लाइट हार्टेड। कविता का शीर्षक है ऑफिस क्रश। कुछ अरसे पहले मैंने ये कविता लिखी थी और इब्ने इंशा जी की एक कविता है, एक बार कहो तुम मेरी हो, पूरी तरह उससे प्रेरित। पर कविता पे आने से पहले ज़रा इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं, इस कविता का बैकग्राउंड समझते हैं। तो फर्ज कीजिए सन 2016, नोएडा का दूर दराज इलाका। उस इलाके में एक ऑफिस का दृश्य, बहुत पारिवारिक माहौल है। मैनेजर अपने बच्चों के साथ, अपने सॉरी टीम मेंबर्स के साथ बैठे हैं और बहुत ही गहन चिंतन मनन में व्यस्त हैं। मतलब सोच रहे हैं कि यार क्या स्ट्रैटेजी बनाएं, कैसे इस लौंडे की बात इसके क्रश से कराएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन हो रहा है कि नमस्ते कैसे करनी चाहिए, जब वो कॉरिडोर में चल के आ रही है तो कहाँ खड़ा होना चाहिए कि बेस्ट एंगल हो जिससे उसे दिख सके। हालांकि इतना बड़ा शरीर है कि हर एंगल से दिख जाता, पर इमोजी कौन सी यूज़ होनी चाहिए जब मैसेज भेज रहे हो, तो वो दिल वाली इमोजी ज़रा शुरुआत में अवॉइड करना, वो एक टेक अवे था। अगर हे करके भेज रहे हैं तो उसमें कितने वाई लगाने हैं, कितनी रिप्लाई करने से पहले कितना वेट करना है, बशर्ते उनका रिप्लाई या उनका मैसेज आए। तो इन सब चीज़ों पर डिस्कशन हो रहा है और बाकायदा सिचुएशन ऐसी है कि हर शाम को प्रोजेक्ट वॉशअप मीटिंग होती है। पूरा दिन के ऊपर डिस्कशन होता है, हाँ भाई क्या क्या ट्राई किया, क्या पॉजिटिव था क्या नेगेटिव था, और अगले दिन का एजेंडा डिसाइड होता है कि हम आगे कैसे करेंगे। तो आप समझ रहे हैं कितनी सीरियस सिचुएशन है। और इसी पूरे सिचुएशन के दौरान मैंने एक कविता लिखी। तो किस तरह से, ऑफिस क्रश। कभी चख लेती हो आंखों से, कभी हंस के बातें करती हो। तो क्या रहता है बंदियों का, जैसे आप बैठे हैं या फिर आप किसी भी लड़की को हाय करते हैं तो अमूमन वो हाय का रिप्लाई हाय से नहीं करेगी, ऐसे आंख करके यूं करें, रिसीव्ड, ले लिया है, हाँ, हाय। तो किस तरह से, कभी चख लेती हो आंखों से, कभी हंस के बातें करती हो, फिर बाय की वेट में खड़े हुए तुम मार इग्नोर निकलती हो। कभी चख लेती हो आंखों से, कभी हंस के बातें करती हो, फिर बाय की वेट में खड़े हुए तुम मार इग्नोर निकलती हो। एक पल गुड़सी मीठी हो, दूजे पल कटक निबोरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। तुम फोटो रोज खिंचाती हो, नित इंस्टा पर चढ़ाती हो। तो उस समय इतना भोकाल नहीं था इंस्टाग्राम का, ठीक ठाक था। जैसे आजकल तो रील वगैरह भी देखने को मिल जाता है, काचा मतलब आजकल फन है ज़्यादा, पर उस टाइम भी था, मॉडरेशन में था। देख लेते थे हम एक आधी फ़ोटो ऐसे करके, ये खिंचवा ले तो जो भी था देख लेते थे। तो किस तरह से, तुम फोटो रोज़ खिंचाती हो, नित इंस्टा पर चढ़ाती हो, गर देखूं आंखें भर के मैं, हाय, तो मुझसे खूब लजाती हो। भोलेपन में कह के स्टूपिड, तुम बस मुझसे नजरें फेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। जब आती थी तब आते थे, जब खाती थी तब खाते थे। तो माहौल ऐसा था कि हमारी जो सीट थी वो कैफेटेरिया के पास थी, नहीं मांग के नहीं ली थी वो दी गई थी। तो वो जब भी आती थी तो हमारा फ़र्ज़ बनता था कि भाई साथ में जाएं और साथ में बैठें। तो साथ से मेरा मतलब है कि बीच में दो तीन टेबल, वो उधर हम इधर, मतलब एज एन एक समय में हम दोनों कैफेटेरिया में हैं ऐसा। तो जब आती थी तब आते थे, जब खाती थी तब खाते थे, तुम्हारे चक्कर में हम दिन में कितनी कॉफ़ी पी जाते थे। जितना हल्के में लेती हो, दिल में उतनी ही गहरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। और यहाँ दिक्कत क्या हो गई, जो बड़ी दिक्कत, भाई वो तो अपने घर से सैलेड पैक करके लाती थी, अपना सैलेड है यहाँ ये खा रहे हैं बढ़िया हेल्दी। अब वहाँ हम सिंगल लॉन्डे, हमारा क्या होता था, वहाँ समोसे खाने पड़ते थे। तो ऐसे अच्छा पसंद नहीं था, ऑप्शन नहीं था, तो समोसे खा रहे हैं और वहाँ से खून मुँह लग गया तो चल रहा है। खैर, ये कहते मेरा क्रश तुम्हें, ये मतलब जो भी हमारी टीम थी, हमारा परिवार था, वो सब ऐसे कर रहे कि हाँ भाई क्रश है, ये है वो, नहीं उनको कहाँ पता है। ये कहते मेरा क्रश तुम्हें, अगर सच कहूँ तो झूठ है ये। पूछ के देखो दिल से, पूछ के देखो दिल से, बिखरे अरमानों की ढेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो।
अब जब सोचते हैं सारा जो हमने अखंड मूर्खता की है, मूर्ख ही था और क्या। अब सिचुएशन देखिए भाई, लड़का फ्राइडे इवनिंग को लिफ्ट मांग के नोएडा से साउथ दिल्ली जा रहा है, 2 से 3 घंटे का ड्राइव है, ठीक है, कि बात करने को कुछ मिले, कुछ बात आगे बढ़े, यहाँ तक ठीक है। पर वहाँ से फिर मेट्रो में लटक के साउथ दिल्ली से नोएडा वापस आ रहा है, 1.5-2 घंटा, 1-1.5 घंटा, डिपेंड करता था कितनी भीड़ है या बीच में रुक गए कुछ खाने के लिए, जो भी था। बट आप ये देखिए, ये 4-5 घंटे का चक्र अखंड, मतलब अति मूर्खता। तो पर ठीक है, बातों से बात बनाते थे हम, तिगड़म रोज लगाते थे, हम तिगड़म रोज लगाते थे, बातों से बात बनाते थे, गाड़ी में तुमसे लिफ्ट मांग, मेट्रो में लौट फिर आते थे। हम तिगड़म रोज लड़ाते थे, बातों से बात बनाते थे, गाड़ी में तुमसे लिफ्ट मांग, मेट्रो में लौट फिर आते थे। यादों का आज भी हिस्सा हो, यादों का आज भी हिस्सा हो, किस्सों में आज भी ठहरी हो। एक बार का ना बोलो तुम मेरी हो, अब ना बोलो तुम मेरी हो। धन्यवाद। वैसे हमारे बहुत ही क्लोज सूत्रों से पता लगा है कि ये जो सो कॉल्ड ऑफिस क्रश हैं, इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। मतलब रैंडम फैक्ट है, इट्स अ रैंडम फैक्ट। इसका भूत, वर्तमान और भविष्य से कुछ लेना देना नहीं है। बस आप सोचा, पता लगा है तो बता दें आपको भी। धन्यवाद।